हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम को लिखेंगे। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम के लिए लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और फाइनली प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे। तो इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन रहेगा, राइट अ सी प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर एज इनपुट एंड चेक वेदर द इंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और एग्जैक्ट 0। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है जिसके इनपुट में एक नंबर इंटर करेंगे और आउटपुट में हमें यह चेक करना है कि नंबर ग्रेटर देन 0 है या नंबर लेस देन 0 है या नंबर एग्जैक्ट 0 है। तो फर्स्ट इसके लिए हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे यूजर ने एक नंबर इंटर किया 3, ये जो नंबर इंटर हुआ है ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट, अगर यूजर ने 2 इंटर किया, ये भी नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगर यूजर ने -5 इंटर किया तो ये नंबर लेस देन 0 है। यूजर ने -1 इंटर किया तो ये भी नंबर लेस देन 0 है। थर्ड केस, अगर यूजर ने 0 इंटर किया तो ये नंबर 0 के इक्वल है। यूजर इनपुट में कोई भी नंबर को इंटर कर सकता है। इसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे जिसमें नंबर को स्टोर करेंगे। आप कोई भी नाम यहां पे ले सकते हो। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर दिया। यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा वो नम नाम के वेरिएबल में हमको स्टोर कर देना है। इसके बाद में हमें चेक करना है। तो देखिए यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 0। कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहां पे 2 केसेस होगा, ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव होगा, ये हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो नंबर या तो लेस देन 0, निगेटिव या फिर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। यहां पे हमें एक और कंडीशन चेक करना है, नम लेस देन 0। ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर लेस देन 0 मींस निगेटिव होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। और इस टाइप के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में वेरियस टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। इस प्रॉब्लम के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। हमें प्रोग्राम देखना है। फर्स्ट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, #include stdio.h int main। फर्स्ट हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहां पे नम नेम का वेरिएबल हम बना देंगे, इसका डेटा टाइप इंटीजर। इसके बाद में इनपुट printf इंटर एनी नंबर। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यूजर एक नंबर को इंटर करेगा और उस नंबर को नम नाम के वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, scanf। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। नम वेरिएबल लिखेंगे %। अब इस लॉजिक का हम यूज करेंगे, इफ नम ग्रेटर देन 0। इसके बाद में एल्स। इफ इसके बाद में कंडीशन होता है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू में हमें प्रिंट करना है नंबर इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम printf स्टेटमेंट का यूज करेंगे, printf \n %d इज ग्रेटर देन 0। जो ट्रू वाला कंडीशन होता है उसको इफ में लिखा जाता है और फॉल्स वाले कंडीशन को एल्स में लिखा जाता है। तो एल्स में देखिए हमें एक और कंडीशन यहां पे लिखना है, ये एल्स वाला पार्ट हो गया। यहां पे हम लिखेंगे इफ नम लेस देन 0। ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें डिस्प्ले करना है printf \n %d इज लेस देन 0। इसके एल्स वाले पार्ट में देखिए फॉल्स में हमें 0 लिखना है। यहां पे printf \n %d इज इक्वल टू 0। ये इफ वाला पार्ट हो गया, ये एल्स वाला पार्ट हो गया। इसके स्टेटमेंट में इफ वाला पार्ट और ये एल्स वाला पार्ट। यहां लास्ट में हमें लिखना है रिटर्न 0, और ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। अब हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड आउट करना है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक नम नेम का वेरिएबल बनेगा। इधर मैं नम नेम का वेरिएबल बना देता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। डबल कोट्स में जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो डिस्प्ले होगा इंटर एनी नंबर। यूजर यहां पे कोई भी नंबर को इंटर कर सकता है। देखिए एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 3 इंटर किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा। स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन होता है। जो नंबर कीबोर्ड से इंटर हुआ है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा 3। नम में 3 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में कंडीशन है, इसको चेक करेंगे। नम के प्लेस पे 3 आएगा। 3 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए यहां पे आप ओनली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर सकते हो या स्टेटमेंट के साथ में आप नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। कॉमा मैं नंबर लिख देता हूं इस तरीके से। %d के प्लेस पे नम में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। \n कर्सर न्यू लाइन में आएगा। %d के प्लेस पे नम में जो वैल्यू है, नम में वैल्यू कितना है 3, यहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। 3 इज ग्रेटर देन 0। नम के प्लेस पे देखिए नम में जो वैल्यू है वो %d के प्लेस पे प्रिंट हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन 0। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। अगर एग्जांपल के लिए इसको नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से, इंटर एनी नंबर। अब मैं इंटर करता हूं एक नेगेटिव नंबर -5। तो अब नम में -5 स्टोर हो जाएगा। कंडीशन देखेंगे यहां पे -5, कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे -5, ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे भी हम चेंज करेंगे, नम के प्लेस पे वैल्यू प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में। -5 इज लेस देन 0। इसको अगर हम थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर एनी नंबर। अब मैं यहां पे 0 को इंटर करता हूं तो नम में 0 स्टोर हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे 0 आएगा। 0 लेस देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे भी हम चेंज करेंगे, नम के प्लेस पे जो वैल्यू है वो %d के प्लेस पे प्रिंट हो जाएगा। \n मींस कर्सर न्यू लाइन में आएगा और यहां पे नम में 0 है। 0 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। कि इस तरीके से सिंपल से लॉजिक का यूज करके आप प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं। आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।